कोई भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो रिलेशन ही खत्म हो जाए, वहां पर ब्रेकअप ही हो जाए। उस छोटी सी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मान लीजिए कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है और जैसे आपको पता चला कि वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, आप उनके साथ लड़ने लगते हो या आर्ग्यूमेंट करने लगते हो कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो। तो क्या उस इंसान के साथ इस तरह से बातचीत करने से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? नहीं, सामने वाला ऐसा बोलेगा कि मैं तो इग्नोर कर ही नहीं रहा हूं, मतलब वो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट हमें पता चल गया कि सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो हमें कम टाइम दे रहा है, तो हम आराम से उनके साथ बैठकर इस तरह से बात नहीं कर सकते? क्या देखो, रिलेशन में एक टाइम के बाद लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, ये लॉजिकल बात है, प्रैक्टिकल चीज है। तो हम दोनों ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट हमेशा रिलेशन में बना रहा है? पहली चीज में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और दूसरी सिचुएशन में आप दोनों एक प्रॉब्लम के बारे में मिलजुल कर सोच रहे, कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करोगे और आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल सकता है। मतलब रिलेशनशिप की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वहां पर आप दोनों ही अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो और सही तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सोल्व हो सकती है। अब कुछ सालों पहले इंस्टाग्राम पर एक लड़का मुझे बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था, उसके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होगा। अब वो मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था कि आपके वीडियो में कुछ नहीं होता, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ नहीं होता, बस आप वीडियो बना रहे हो एंड बहुत सारी चीज़। तो मैंने सोचा कि यार, जो इंसान इतना गुस्से में इतना ज़्यादा गालियाँ दे रहा है, क्या मैं इसके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि इतना गुस्सा दिखाने वाला इंसान, इतना गालियाँ देने वाला इंसान मेरे साथ बहुत ही शांत होकर एक रिस्पेक्ट के साथ बात करे। तो वो गालियाँ दे रहा था, मैंने उनसे आंसर किया कि कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो कि वीडियो में कुछ है नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे उतना नॉलेज ना हो जितना तुम बता रहे हो अपने हिसाब से। हो सकता है कि तुम जो बोल रहे हो वो एकदम सच हो। मैंने उसके सामने कोई फाइट नहीं की, ना आर्ग्यूमेंट, मैंने सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ, तुम जो कुछ कह रहे हो ना वो सही हो सकता है। और मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि तुम गालियाँ क्यों दे रहे हो। ऊपर से एक तो मैं उनकी बात मान रहा हूँ, उनके सामने झगड़ा भी नहीं कर रहा हूँ, और ऊपर से मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि भाई मैं उनको पूछ रहा हूँ कि चलो वो तो ठीक बात है कि मेरे वीडियो कोई लॉजिकल नहीं होते, लेकिन आपके रिलेशन में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? मतलब आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो हम दोनों बात करते हैं, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, हो सकता है वीडियो लॉजिकल ना हो लेकिन मैं आपको लॉजिकल बात बताऊँ। ठीक है, आपको बताने में क्या प्रॉब्लम है, आप बता ही सकते हो। आपको कुछ सोल्यूशन मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी वो रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि मतलब वो तो चाहता था एकदम फाइट करना, एकदम गुस्से में गालियाँ वालियाँ निकालना, बट वो वैसे ही ना झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सामने से झगड़ा कर ही नहीं रहा था। तो फिर अपने से वो शांत होता जाए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज़ में मैं कैसे रिएक्ट करूँ। इस सिचुएशन के लिए तो रेडी ही नहीं था कि मैं किसी को गालियाँ दूँ और वो मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछे। तो उसने ना पहले तो कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, लेकिन धीरे 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 मैं से उनको पूछता गया कि भाई तुम देखो गुस्सा कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तुम परेशान हो, कहीं ना कहीं तुम हर्ट हो यार। ठीक है, मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ, भले ही तुम्हें जैसा भी लगे, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें कुछ तकलीफ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अब तुम बता नहीं रहे हो। ठीक है, तुम्हें बताना चाहे, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूँ। अब मैंने थोड़ा सा इतना बोला ना, तो थोड़ा तो उसको टाइम लगा, थोड़े टाइम के लिए उसके कोई मैसेज नहीं है। उसके बाद ना उसने सोच के मुझे सॉरी बोला कि यार मैंने ना आपको बिना मतलब के बहुत ज़्यादा गालियाँ दे दी। एक्चुअल में मैंने कभी वीडियो फॉलो किया ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि इस चीज़ को कैसे फॉलो करना। बट चीज़ें क्या हुई कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत झगड़ा हुआ और उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मैं बहुत गुस्से में था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बस मैंने आपकी आईडी देखी और आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कर दिए, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा कि मैंने आपके साथ ऐसी बातें की और आप फिर भी मेरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। रियल बताओ तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि कोई गालियाँ दे और फिर भी मुझे गुस्सा ना आए, बट मैं खुद को ट्राई करना चाहता था, क्योंकि लोग तो ऐसे होते हैं, वो माइंड नहीं करना हमें, बट मैं चाहता था कि क्या ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ऐसे पर्सनली भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे थे, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी था और ये चीज़ें ना होती है। तो ये चीज़ें ना कम्युनिकेशन करने से कोई भी सिचुएशन हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहली चीज कि कितनी भी बड़ी आर्गुमेंट हो रही है, कितना भी बड़ा झगड़ा चल रहा है और आप उनको खत्म करना चाहते हो, तो एक चीज करो, सामने वाले इंसान को ये भरोसा दिखाओ कि वो जो कुछ भी कह रहा है ना वो सही है। एक्चुअल में कई बार सिचुएशन क्या होती है कि हम वो गलत चीज को ना सही नहीं कह सकते, क्योंकि हमें या तो पता होता है या हमारे नजरिए से वो चीज सही नहीं होती। अब वो कुछ आरोप लगा रहा है, वो हमारे ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, तो हम उसको सही कैसे माने? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उनको हमेशा के लिए सही मान लो, बट जब तक
आप सामने वाले को ये कहोगे कि तू गलत है, उसको चैलेंज मिलेगा, मतलब वो और जोर लगाएगा, वो और झगड़ा करेगा। अगर उस लड़के के सामने मैंने उसको और ज़्यादा गालियाँ दी होती तो क्या उसके अंदर से तो उबाल ही था, वो और ज़्यादा गालियाँ देता, वो कहीं पर तो डालना चाहता था। क्योंकि आप जब तक सामने वाले इंसान को ये कहोगे कि तुम्हारी बात सही नहीं है, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा, बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए दोनों का एक्सपीरियंस इतना ख़राब कर लोगे क्योंकि उनको चैलेंज मिल रहा है कि वो जो कह रहा है, वो जो बताना चाहता है, उनका जो माइंडसेट या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर, वो उसी के हिसाब से सही है। आपको उनको गलत नहीं कहना, आपको उनको कहना कि ठीक है, आप जो कह रहे हो आपकी बात सही है, उसके साथ एग्री कर जाओ। उसका ना फायदा है, क्योंकि जब आप उनकी बात को एग्री कर जाते हो ना, फिर वो आपकी बात को सुनने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस इंसान की जगह पर रहकर देखो कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि वही सच है। ज़्यादातर टाइम सामने वाले इंसान को ये लगता है कि वो सच है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो उनकी जगह पर रहकर समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि सामने वाला इंसान नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कई चीज़ों में। तो आप उनकी जगह पर रहकर देखोगे ना, तो ज़्यादातर बार आप एग्री करोगे कि यार मैं गलत नहीं हूँ, पर सामने वाला इंसान भी गलत तो नहीं है। कई बार होता है कि वो गलत है, लेकिन कई बार हो सकता है कि हम भी गलत हो। तो उनकी जगह पर जब आप रहकर देखने की कोशिश करोगे ना, तो उनका नज़रिया आपको समझ में आएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान क्यों इस तरह से बात कर रहा है, उसकी तकलीफ क्या है, वो किस हिसाब से इस चीज़ को सही ठहराना चाहता है। जैसे कि उस लड़के के मामले में मुझे एकदम से बहुत ही क्लियर पता था कि भाई इसकी लाइफ में ना कहीं तकलीफ है, और स्पेशली हो सकता है कि किसी ने इग्नोर कर दिया है, किसी ने उसकी बुरी तरह से वाट लगाई है और ये गुस्सा है, सिर्फ गुस्सा निकालना चाहता है। तीसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, अब सामने वाले इंसान को ना ये मत कहो कि मैं सही हूँ। आपको ये तो नहीं कहना है कि तू गलत हो, ये तो कहना ही नहीं, बट ये भी मत कहो कि मैं सही हूँ। उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ, अपना नज़रिया समझाओ। अब उनको बताओ, ठीक है, कि ओके तुम जो कह रहे हो तो तुम तो सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये इसलिए क्योंकि जो आपके फैक्ट है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टेक्निकली लॉजिकली आप बता सकते हो, उन चीज़ों को बताओ। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। मैं कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता था, तो वहाँ पर जिन भी कस्टमर की प्रोडक्ट ख़राब हो जाती थी, वो सर्विस डिपार्टमेंट के लोगों के पास आते थे। तब क्या होता था कि जो भी कस्टमर आता था, ऑलमोस्ट उसकी प्रोडक्ट अगर वर्क नहीं करी है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो मूड बना के आते थे कि मतलब झगड़ा कर देना, ये कर देना। उनको ऐसा लगता था कि अगर वहाँ पर जाएंगे तो हमें ना बहुत गुस्सा दिखाना पड़ेगा, लड़के हमें वो प्रोडक्ट चेंज करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मूड में आते थे। तो जैसे ही कोई कस्टमर आता था ना, तो मैं उनको यही कहता था कि अच्छा, वो कहते कि ये प्रोडक्ट चल नहीं रही, तो मैं उनको ऐसा करा, अरे यार तो ये तो गलत हुआ, ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट चल नहीं रही है तो आपको रिप्लेस में प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपकी प्रोडक्ट अगर रियल में नहीं चल रही है तो आपको रिप्लेस करके मिल जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने इतने पैसे खर्च किए तो आपको आपकी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। तो वो जो भी स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि 2 दिन में बिगड़ गई, 5 दिन में ये ऐसी है, बुरी है, तो मैं उनकी बात में हाँ ही बोलता था कि हाँ यार ये तो गलत है, अगर 2 दिन में बिगड़ गई तो रियल में वो प्रोडक्ट में ही कोई प्रॉब्लम होगा। पहले ना मैं उनकी सारी बातों को मान लेता था, फिर मैं आराम से उनको ये बात कहता था कि ओके चलो ये बात तो ठीक है, आप तो ठीक है कि आपकी प्रोडक्ट नहीं चले तो आपको मिलनी चाहिए। फिर मैं उनको पूछता था कि आपने प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया, तो वो बताते थे। और मैक्सिमम टाइम होता यह था कि प्रोडक्ट को गलत तरीके से यूज़ करने के कारण वो प्रोडक्ट जल्दी से ख़राब हो जाती थी। तो मैं उनको बताता था कि देखो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का सही तरीका ऐसा है, अब बाय मिस्टेक आपसे ये हो गई इस तरह से यूज़, इसलिए ख़राब हो गई। तो वो फिर मेरी बात पे एग्री कर जाते थे, क्योंकि मैं फिर भी उनको ये नहीं बताता कि आपको यूज़ करना नहीं आता। मैं तो उनको ये बताता कि भाई बाय मिस्टेक से आपने उनके मैनुअल को नहीं पढ़ा, आपने थोड़ा समझा नहीं, सीखा नहीं इसको यूज़ कैसे करना है, इसलिए गलती से ना आपने इनको गलत तरीके से यूज़ कर दिया। फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं ना तो उनको चैलेंज दे रहा हूँ और ना तो उनको ये कह रहा हूँ कि भाई तुम गलत हो, और ना ही मैं उनको ये कह रहा हूँ कि तुम्हें समझ नहीं इस चीज़ को यूज़ करने की, जो कि ये रियलिटी होती है। बट अगर हम उस तरह से बिहेव करेंगे तो वो तो झगड़े के मूड में ही है। उनको तो एक ही बात लगती है कि भाई मैंने इतने पैसे खर्च किए और फिर भी मेरी जो प्रोडक्ट है इतनी बेकार निकली,
उनको खुद को ये पता नहीं होता कि भाई मैंने इसको खराब कर दिया है। अब आप सर्विस डिपार्टमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें फील करोगे कि जैसे आप रिप्लेस करने जाते हो ना, वो पहले ही गुस्से में होते हैं, सामने वाला ही गुस्से में होता है, वो कहता है कि नहीं होगी, ठीक है, अगर तुमने गलत तरीके से यूज़ किया है तो नहीं होते। पहले ही तुम्हें ये फील करवा देते हैं कि भाई तुम्हारा तरीका यूज़ करने का गलत है, तुम्हें ये फील करवा देता है कि तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारी गलती है, और इसलिए वहाँ पर बड़ा झगड़ा होता है। चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा समझने लायक है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इसमें दो ही चीज़ होती है। एक तरह लोग एक दूसरे को चैलेंज देते हैं और दूसरी तरह लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। आप जब कभी आर्ग्यूमेंट में, झगड़े में उलझ जाओ तो आप देखोगे कि हम एक दूसरे को ना चैलेंज देते हैं कि तू गलत है, मैं सही हूँ, और लोग चैलेंज को ले भी लेते हैं। ये भी मज़ेदार बात है। कितना भी बुरा चैलेंज हो, कितना भी घटिया चीज़ के लिए आप झगड़ो, छोटी सी बात पे, ठीक, लेकिन लोग चैलेंज ले लेंगे क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है चैलेंज, उठा ही लेते और कहते हैं कि नहीं तू ही घटिया है, तू ही गलत है। छोटी सी चीज़ के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे का सिर भी तोड़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि झगड़े की शुरुआत बहुत छोटी सी बात पे होती है, लेकिन एक दूसरे को चैलेंज करते कि बढ़ता है। लेकिन जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, लोग रिस्पेक्ट को आगे कर देते हैं, चैलेंज को पीछे कर देते हैं, है ना, वहाँ पर वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। आप रिस्पेक्ट आगे रखोगे ना, तो सामने वाला इंसान आपकी बात की भी रिस्पेक्ट करेगा, और आप जो समझाना चाहोगे ना, वो बहुत ही ध्यान से सुनेगा और समझेगा भी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर दे, लेकिन दो लोगों के बीच की ये प्रॉब्लम बड़ी करती है ज़्यादातर बार मिसकम्युनिकेशन। इसलिए किसी भी सिचुएशन में इमोशनली आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए और उस हिसाब से आप कम्युनिकेशन को सही वे में रखो, तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉर्ट आउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।